नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ कार्नेज सीरीज का 6th इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, अब तक आपने देखा कि कार्नेज के पास अब हाइड्रोमैन की पावर है और साथ ही स्पॉट का स्पॉट डिमेंशन, और उसके जरिए वो एक ऐसे डायमेंशन में आता है जहाँ पर मैलेकिथ के एल्फ का राज है। कार्नेज वहाँ आके उन सारे एल्फ को मार डालता है और उसके बाद वो हेल में जाता है जहाँ पर मैलेकिथ कैद है। तो वही डिटेक्टिव शेड क्लेटस की मदद से बहुत लेट पहुंच गया था, इसलिए क्लेटस उसे बताता है कि कार्नेज को अगर रोकना है तो उसे सबसे पहले मैलेकिथ को मारना होगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हेला को देखते हैं जिसे उसकी सेविका बताती है कि वे लोग यहाँ आ चुके हैं। इन दोनों में से एक पहले ही नेस्टोरॉन की झील पर आ चुका है, तो वही दूसरा हेलहाउंड के साथ यहीं पर आ रहा है। क्या आपको महसूस हो रहा है अगर कार्नेज यहाँ आ गया तो वो मैलेकिथ को लेकर जाएगा? तो क्या आप यही चाहते हो? जिस पर हेला कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ, पर मैं उनकी इच्छा को मना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि निफलैंग सिर्फ इंसाफ की जगह नहीं है बल्कि ये ट्रायल की जगह है। ये कहते ही जॉन शेड देखता है कि उसके ऊपर एक जायंट सर्पेंट ने अटैक कर दिया था। ये देखकर जॉन शेड वहां से भागने लगता है और कहता है कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर जायंट स्नेक भी है। जिस पर क्लेटस शेड से कहता है कि तुम अब मुझे एम्बेरस कर रहे हो। लेकिन तभी वो जायंट स्नेक जॉन शेड को निगल लेता है, पर तब अंदर से क्लेटस उस जायंट स्नेक को फाड़ने लगता है, जिसके कारण वो जायंट स्नेक नीचे गिरकर मर जाता है। और तब क्लेटस और जॉन शेड उस जायंट स्नेक के पेट को फाड़कर बाहर आते हैं। यहाँ स्पॉट डिमेंशन की सहायता से कार्नेज, आर्टिस्ट और वो हाउंड हेल में आ जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने हेल की अनडेड आर्मी आ जाती है, जिसे देखकर आर्टिस्ट कार्नेज से कहता है कि आज तो हम मरने वाले हैं। जिस पर कार्नेज आर्टिस्ट से कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें वाकई यही लगता है ये हेल है और ये लोग हमारी ही राह देख रहे थे? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मैलेकिथ को देखते हैं जिसे हेल में बांध के रखा था। तभी हमें हेला की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसकी आंखें खुली है और वो इन्हीं आंखों से पूरी इटर्निटी तक देखता रहेगा। ये आइस नहीं है जो वो देख रहा है, वो तो अपना बचपन देख रहा है जब वो उन वुल्फ के बच्चों के साथ खेलता था। लेकिन अब वो हेल में है। ये मैलेकिथ द एक्लुस्ट है और ये लॉर्ड ऑफ ब्लैक बाइल है जिसे सारे रेलिम्स डरते हैं। उसे पता है कि उसने बुरे काम किए हैं, इसलिए वो हेल में है, लेकिन उसे उम्मीद है कि कोई उसके लिए जरूर आएगा। तभी वहां पर जॉन शेड आ जाता है और देखता है कि मैलेकिथ वहां पर लटका हुआ है। तभी मैलेकिथ को देखकर जॉन शेड क्लेटस से पूछता है कि इसने आखिर ऐसा क्या किया जो यहाँ लटका है? जिस पर क्लेटस कहता है, पता नहीं, हो सकता है कि उसने खुद से बियॉन्ड जाने की कोशिश की हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ मैलेकिथ को मारने आए हैं और यही उसका अंत है। अगर कार्नेज को जो चाहिए वो नहीं मिला तो वो कमजोर पड़ जाएगा। तो अब समय है, अपनी क्रॉस निकालो और मैलेकिथ का गला काट दो। जिस पर जॉन शेड क्लेटस से कहता है, मैं कॉप हूँ। जिस पर क्लेटस जॉन शेड से कहता है कि तुम इस समय हेल में हो और तुम्हारे अंदर सिम्बियोट है जिसमें एक सीरियल किलर की आवाज है। तो मुझे लगता है कि हमें कॉप्स और रॉबर्स को पीछे छोड़ देना चाहिए। ये कहते ही जॉन शेड अपने सिम्बियोट वाली क्रॉस निकालता है। यहाँ कार्नेज हेल के लोगों से लड़ने में बिजी था, तो वही आर्टिस्ट भी कुछ लोगों को मारता है। तभी हमें हेला की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसे हमेशा से डर था कि वो हेल में आ गया है, क्योंकि उसने काम ऐसे किए हैं। लेकिन उसे भी पता है कि हेल सिर्फ इंसाफ की जगह नहीं है और इसलिए वो यहाँ मर्डर्स कर रहा है। लेकिन तभी आर्टिस्ट पर रॉसवेल्क अटैक कर देता है जो कॉप सीटर है, और तब आर्टिस्ट को उसके किए हुए सारे पाप नजर आने लगते हैं और वो देख पा रहा था कि उसने न जाने कितने लोगों को मारा है। और ये सारे पाप देखकर आर्टिस्ट कमजोर पड़ जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन तभी कार्नेज पीछे से आता है और उस रॉसवेल्क को बांध देता है और कहता है कि तुम्हें आर्टिस्ट को पाप दिखाकर बड़ा मजा आ रहा है ना, तो अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहते ही कार्नेज रॉसवेल्क को अब तक जितना भी कार्नेज किया है वो दिखाता है। पहले तो रॉसवेल्क को अच्छा लगता है, लेकिन फिर
वो इतना सारा कार्नेज देखकर तड़पने लगता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन कार्नेज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और तब फाइनली इतना कार्नेज देखने के बाद वो रॉसवेल वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इधर हेला की सेविका देखती है कि कार्नेज ने रॉसवेल को मार डाला है और ये देखकर वो कमजोर पड़ जाती है, इसलिए हेला उससे पूछने लगती है कि उसने क्या देखा। इधर कार्नेज एक तलवार उठाकर आर्टिस्ट को देता है और कहता है कि ये तलवार लो और इस गॉड को खत्म कर दो, जिस पर आर्टिस्ट कहता है कि इस रॉसवेल ने मुझे सब कुछ दिखाया जो मैंने अब तक किया है, तो क्या मैं आखिर में हेल में आऊंगा। जिस पर कार्नेज आर्टिस्ट से कहता है कि नहीं, जब तक कि तुम वाइकिंग ना हो। इस रॉसवेल ने तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हें तुम्हारा हाथी दिखाया, पर वो भूल गया कि यहाँ उससे भी बुरा कुछ है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि मेरा होस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ये सुनते ही आर्टिस्ट वो तलवार उस रॉसवेल के अंदर घुसाता है। उसके बाद कार्नेज, आर्टिस्ट और वो हाउंड वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर मैलेकिथ को लटकाया हुआ था। तभी वहाँ आके कार्नेज देखता है कि मैलेकिथ वहाँ था ही नहीं। ये देखकर कार्नेज समझ जाता है कि इसके पीछे क्लेटस का हाथ है। तभी आर्टिस्ट कार्नेज से पूछता है कि तुम्हें यकीन है वही था। जिस पर कार्नेज कहता है कि क्लेटस के अलावा और कोई नहीं जानता था कि मैलेकिथ यहाँ पर है। तभी वो सिम्बियोट वाला हाउंड कार्नेज से कुछ कहने लगता है। ये सुनकर कार्नेज कहता है कि यहाँ क्लेटस अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक ह्यूमन था। जिस पर आर्टिस्ट कार्नेज से कहता है कि ये वही कॉप जॉन शेड है, वो हमें फॉलो करते हुए हेल तक आ गया है। जिस पर कार्नेज कहता है कि हाँ, मुझे वो बंदा पसंद है। यहाँ क्लेटस शेड से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें उसे अभी के अभी मारना होगा। जिस पर शेड क्लेटस से कहता है कि क्लेटस चाहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। जिस पर वो शख्स शेड से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से सोचना होगा। तभी क्लेटस फिर से कहता है कि तुम्हें उसे मारना होगा। जिस पर जॉन शेड क्लेटस से कहता है कि तुम चाहते हो ना कि मैं हीरो बन जाऊं। जिस पर क्लेटस कहता है कि हाँ, मैं चाहता था, लेकिन अब तुम स्टूपिड बन गए हो। हम हेल में हैं और वो भी बर्फ में, और हमारे पास वो है जिसे मारने पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम कार्नेज को भी हरा पाओगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि शेड ने मैलेकिथ को मारने की जगह पर उसे बचा लिया है। और तब मैलेकिथ शेड से कहता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, पर अब हम दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। और अब मेरी ताकत वापस आ रही है, क्योंकि मैं हूँ मैलेकिथ द एक्रूस्ट और मैं हेल से भागने वाला हूँ। ये कहते ही मैलेकिथ के फेस पर स्माइल आ जाती है और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू हो जाता है।